अस्सलामुअलैकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान बट और उनके साथ तज्जिए और तबसरे और जो मैचेस अभी तक हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, आगे पूरे वर्ल्ड कप में वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप में आज भी पहले राउंड के 2 मुकाबले होंगे। स्कॉटलैंड और पापा न्यू गिनी का इस वक्त मैच चल रहा है, जबकि दूसरा मैच जो है वो 7 बजे होगा, जो मेज़बान ओमान और बांग्लादेश के दरमियान होगा। बांग्लादेश को आज लाजमी फतह दरकार है, वरना वो इवेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो स्कॉटलैंड से हार चुके हैं, जबकि ओमान के पास सुपर 12 में जाने का मौका है। वार्म अप मैचेस की हमने बात करनी है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा है। कल पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरी तरफ भारत ने इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था, जबकि जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ फतह हासिल की थी। वार्म अप मैचेस की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वालिफायर मैचेस जो हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। सलमान, सबसे पहले तो खुशामदीद वंस अगेन। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, पाकिस्तान जीता भी, इस पर हमने बात करनी है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, बैटिंग कैसी रही, बॉलिंग कैसी रही, लेकिन कर्टिस कैम्फर, इस नाम से आपको जो है ज़रा थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि 22 साल का ये लड़का है, ठीक है, 5वां T20 ये मैच खेल रहा है और इसने इस मैच के अंदर 4 गेंदों पर 4 विकेट्स ले ली। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डेफिनेटली आई थिंक जब आप स्टैंड आउट करते हैं परफॉर्मेंस के साथ, तो वट एवर योर नेम इज़ इट बिकम्स पॉपुलर, यू आर हर्ड। 4 बॉलें 4 विकेटें, मेरे ख्याल ये क्रिकेट की हिस्ट्री में दूसरे इंसान हैं। पहले लसित मलिंगा थे, ही वॉज अ लेजेंड, वो रिसेंटली रिटायर हुए हैं क्रिकेट से, और अब हेयर कम्स अ न्यू बडी, और उसने आते साथ ही ये 5वें मैच में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और एक इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि क्योंकि ये खुद साउथ अफ्रीकन है, तो जो 4 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए उसमें से 3 साउथ अफ्रीकन थे। सो मे बी समवेयर अलोंग द लाइन्स ये इकट्ठे खेलते रहे हों, दे न्यू ईच अदर, बट इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर लाइफ। ऐसा होता नहीं है। मैंने एक दफ़ा देखा था शॉन पॉलक को काउंटी के मैच में, पहले मैच के 4 बॉलों में उन्होंने 4 विकेट्स दी थी। तो ये उसके बाद इट हैज़ बीन लाइक 2 डेकेड्स कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ, और बीच में मलिंगा ने एक दफ़ा किया था वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप में। तो डेफिनेटली एक शाइनी परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, समथिंग टू रिमेंबर फॉर लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है, और इतनी जल्दी इतनी यंग एज में इस तरह की परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी बात होती है, और डेफिनेटली फिर आगे आने वाले मैचेस में भी इन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। जी बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड कप जैसी स्टेज है और यहाँ पर सारी दुनिया की नज़रें होती हैं। जब आप ऐसी स्टेज पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, स्पेशली कमिंग फ्रॉम कंट्री जो कि फुल मेंबर नहीं है, जो अभी सारे तर्ज की क्रिकेट नहीं खेलती, रेगुलर नहीं खेलती, तो इट्सेल्फ ये मोर रीज़न फॉर दिस अचीवमेंट टू स्टैंड आउट, क्योंकि आप उतनी फ्रीक्वेंसी से क्रिकेट खेलते नहीं हैं, और अगर आप इस तरह की एक परफॉर्मेंस आगे रखते हैं दुनिया के सामने, तो इट टेल्स के कितने क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी क्रिकेट को और बूस्ट मिलता है, एंड यू नो पॉजिटिव चीज़ें इससे आगे। बिल्कुल ऐसे ही। चले आ जाते हैं अपने इंटरेस्ट की तरफ, यानी पाकिस्तान के वार्म अप मैच की तरफ। पाकिस्तान ने मैच जीता वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, दूसरी तरफ भारत ने मैच जीता इंग्लैंड के खिलाफ, और भारत ने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में चेज़ किया है। तो इन दोनों परफॉर्मेंसेस को, पाकिस्तान की भी और भारत की, कैसे देखते हैं? क्योंकि हम इससे पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, बट ऑन द अदर हैंड भारत ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। देखिए डेफिनेटली दोनों जीतों में एक चीज़ तो है, वो जो मुश्तरक है वो है कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्रीज़ हैं। 6 विकेटों से इंडिया ने मैच जीता है और 7 से पाकिस्तान ने जीता है। टेक्निकली इंडिया भी 7 से जीता अगर वो ईशान किशान को रिटायर्ड आउट ना करते, बिकॉज वो भी आउट कंसिडर होता है, तो एक एक्स्ट्रा विकेट होगी। सो एग्जैक्टली सेम जो है ना मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, 7 विकेट्स फॉर बोथ टेक्निकली। और उसमें पाकिस्तान की जो टीम है, बिकॉज बॉलिंग अच्छी की, ये कह लें, वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग में इंटेंट शो नहीं किया, सो पाकिस्तान के लिए फेयरली एक बहुत आसान तरीके से मैच जीता, बड़ा कन्विंसिंगली, जहाँ लगा कि वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल करीब नहीं आई। दूसरी तरफ जो इंडिया का मैच था उसमें 189 रन्स किए इंग्लैंड की टीम ने। जॉनी बेयरस्टो बहुत अच्छा खेले, मोइन अली ने IPL की अपनी फॉर्म को कैरी किया, उसने बड़ा अच्छा फिनिश किया इनिंग्स को, और लगा कि इंग्लैंड ने एक ऐसा टोटल कर दिया जो शायद इंडिया के लिए चेज़ करना मुश्किल होगा। बट रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया की क्रिकेट में डेप्थ बहुत ज़्यादा आई है। उनके यंगस्टर्स जो हैं वो बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, बिकॉज दे आर वेल बैक्ड अप, 8 टीम्स के टूर्स और डिफरेंट किस्म की जो उनकी लीग्स हैं, जो कि अपने मुल्क में रणजी ट्रॉफी है, दूसरी है, तो बहुत ज़्यादा सीजन प्लेयर्स को लाते हैं, और उसका बेनिफिट ये होता है कि बड़े मैच में फिर उनका रिस्पॉन्स आप देखें कि रोहित शर्मा खेल नहीं रहे थे, विराट कोहली कल किया कुछ नहीं, जल्दी आउट हो गए, लेकिन डिस्पाइट दैट उन्होंने लास्ट ओवर में
लास्ट ओवर पहले ही, यानी एक ओवर पहले उन्होंने 190 अचीव किया और बड़ा इजीली किया। सो दिस शोज यू द डेप्थ। सो आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियन प्लेयर्स, जहां उन्होंने ईशान किशान ने बड़ी इनिंग खेली, उसके साथ उनके जो दूसरे प्लेयर थे ऋषभ पंत एंड में जब वो आए उसने भी आके एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली। केएल राहुल आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, आईपीएल में टॉप रन स्कोरर्स में है। सो मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों का कॉन्फिडेंस लेवल कल के मैच से हाई है, और वो जो हाइप की हम बात करते हैं वो मजीद बिल्ड होती जाएगी अगर ये टीमें ऐसे ही परफॉर्म करती रहीं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सलमान, इस में आईपीएल का कितना ज़्यादा किरदार है भारत की, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें इनकी टीम की, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि बड़ी लंबी आईपीएल खेल कर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शायद एग्जॉस्ट भी होंगे खिलाड़ी और उस तरह से शायद परफॉर्म ना कर पाएँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि एग्जॉशन जो है वो भी हो सकती है, या फिर आईपीएल ने उनको मज़ीद पॉलिश किया है ताकि वो वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्म कर सकें? देखिए, ऑब्वियसली आप किसी भी क्रिकेट से परफॉर्म करते आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस कंस्ट्रक्ट करती है परफॉर्मेंस जो है। और आईपीएल में उन्होंने पॉलिसी रखी हुई थी, काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो वर्ल्ड कप में जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करना था तो उनको टाइमली वो रेस्ट दे रहे थे। सो इट वाज इन देयर माइंड के प्लेयर्स को एग्जॉस्ट नहीं करना। यहाँ पर छोटे तर्ज की क्रिकेट है, बेसिक प्रॉब्लम फिजिकली एग्जॉस्ट होने का नहीं है, मेंटली है, बिकॉज बबल लाइफ है, आप कहीं जा नहीं सकते, होटल से बाहर निकल नहीं सकते, आप अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से दूर हैं, तो इट कैन बी वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग। तो जिस चीज़ को केटर प्लेयर्स की दाद देनी पड़ेगी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की, पाकिस्तानीज़ भी हैं उसमें। हमने इंग्लैंड में क्रिकेट जब जाके खेली, जब वहाँ पे वैक्सीन भी नहीं थी और दुनिया में कहीं पर नहीं थी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोरोना का जोर था। पाकिस्तान ने ट्रैवल किया, न्यूजीलैंड में ट्रैवल किया, बहुत रिस्ट्रिक्शंस देखी सख्त, और उसके बावजूद अच्छी क्रिकेट खेली। इसी तरह इंडिया वाले भी अभी इंग्लैंड से लंबी सीरीज़ खेल के आ रहे हैं, फिर आईपीएल में आए और डायरेक्टली। सो मेंटली ये सब लोग टफ है, फाइनली पता चलेगा 24 को कि दोनों में से कौन ज़्यादा टफ है मेंटली। वेल आई होप कि मेंटली टफ हो पाकिस्तान टीम भी, क्योंकि रिसेंटली जो अभी हुआ है, न्यूजीलैंड की टीम ने आने से मना कर दिया, इंग्लैंड की टीम ने आने से मना कर दिया, तो नेशनल T20 खेलनी पड़ी हमारे जो प्लेयर्स थे उनको। तो आपको लगता है कि नेशनल T20 खेलने के बाद भी वैसा ही कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है आपको पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स में? देखिए, अच्छा होता कि वो दोनों टूर्स जैसे प्लान थे वैसे हो जाते हैं, ना इंग्लैंड पुल आउट करता, ना न्यूजीलैंड उससे पहले पुल आउट करता। अनफॉर्चुनेट था, बात वो डिफरेंट डायरेक्शन की है, लेकिन बेटर प्रेपरेशन होती, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स आपस में खेलते तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव होता है जब आप अपने से अच्छी टीम से खेलते हैं। नेशनल T20 जो था वो जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही तो दैट इज़ द ओनली थिंग वी हैड कि अब जो करना है इसमें करना है। उसमें बैटिंग कई लड़कों ने बड़ी अच्छी की, परफॉर्मेंसेस कुछ ने दी, कुछ प्लेयर्स चेंज हुए नेशनल T20 की परफॉर्मेंसेस पे। जो हमारा मिडिल ऑर्डर था, इनिशियली जो टीम अनाउंस हुई थी, जिसमें आजम खान थे, जिसमें खुशदिल थे, उसके साथ उसमें शोएब मकसूद थे, जो इंजरी की वजह से शोएब बाहर हुए। सो ये 3 मेजर चेंजेस हुए। सरफराज अंदर आए, शोएब मलिक अंदर आए, और पाकिस्तान टीम को थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, थोड़ी स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं कि उसमें आई है मिडिल ऑर्डर के अंदर स्पेशली। सो मे बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि थोड़ा सा आपको ब्रेक मिला, इंटरनेशनल प्रेशर से दूर गए। होपफुली पाकिस्तान ज़रा मेंटली ज़्यादा फ्रेश होना चाहिए वैसे। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम पाकिस्तान के वार्म अप मैच की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान ने ये मैच जीत तो लिया, तो आपको लगता है कि सलमान के बड़ा इजीली जीता है, कोई प्रेशर उस तरह से, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने भी उतना ज़्यादा नज़र आ रहा था कि कोशिश नहीं की है, तो कोशिश क्या उन्होंने की नहीं है, इंटेंट नहीं था, उनसे खेला नहीं जा रहा था? रीज़न क्या था कि वेस्ट इंडीज़ जो कि चैम्पियन रह चुका है 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप का, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया वार्म अप मैच? देखिए, वेस्ट इंडीज़ के जो टैक्टिक्स थे इस प्रैक्टिस गेम में वो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सिंपली उसमें कोई गेम प्लान नज़र नहीं आया। कहीं पर उन्होंने स्पिनर्स को अटैक नहीं किया, कोई हिट मारने नहीं गए कि जिसके नतीजे में आउट हुए हों तो समझ लगे कि जी कि पाकिस्तान ने आउट कर दिए थे तो रन्स नहीं बने। वो आउट भी नहीं हुए, रन्स भी नहीं बने, और रन्स बनाने की कोशिश भी नहीं हुई। तो एट टाइम्स यू गेट अ फीलिंग कि शायद ये ब्लफ था, कि वो दिखाना नहीं चाह रहे कि जब ओरिजिनल गेम्स आएंगे तो उनके टैक्टिक्स अगेंस्ट स्पिनर्स क्या होंगे। बट अपेरेंटली अभी जो हमें पता है फॉर श्योर वो ये है कि वेस्ट इंडीज़ दूसरे ग्रुप में है। बट स्टिल गॉड नोज अगर कुछ वो रिवील नहीं करना चाह रहे, लेकिन इस तरह से खेल के कोई फ़ायदा आपको प्रैक्टिस मैच का नहीं है। इससे तो बेहतर रेस्ट हो सकता था, क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। 15 ओवर तक जो था 68 रन्स थे और 3 विकेट गिरे हुए, तो दैट मेक्स नो सेंस जब आप इस तरह का स्कोर कार्ड देखें। सो वहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स की जहाँ तारीफ़ करें, एज अ पाकिस्तानी आई वुड हैव लाइक्ड कि थोड़ा चैलेंज प्रेजेंट होता, थोड़ा अंडर प्रेशर हमारे लड़के टेस्ट होते, ताकि हमें उस मेंटल जोन में हम जाते जहाँ पर मैच फंसेगा तो उसे निकालना कैसे है। क्योंकि मैचेस जो है ना वो फंसने हैं,
टीम अच्छी आनी है, टाइट कंपटीशन आगे होना है, तो इजी मैचेस जो होते हैं ना, ये आपको कभी भी उसके लिए तैयार नहीं करते। आप देखिए कि दुनिया में जितने नीचे से आके टीमें टूर्नामेंट्स जीतती हैं, उनके साथ मोमेंटम होता है, उनके साथ मुश्किलात होती हैं जिनसे वो गुजर के जीत रही होती हैं, तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को यहाँ भी प्रैक्टिस नहीं मिली, टूर्स कैंसिल हुए। अब ये जो प्रैक्टिस मैच था वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का कोई इंटेंट नज़र नहीं आया। आई रियली होप कि जो कल मैच है पाकिस्तान का, वो ज़रा टाइट गेम होगी। आई होप, ताकि पाकिस्तान की थोड़ी प्रैक्टिस हो और पता भी चल जाए ना कि पाकिस्तान का गेम प्लान है क्या, और उसके ऊपर हम मजीद भी बात कर सकते हैं। कल के मैच में आपको पाकिस्तान का गेम प्लान नज़र आया सलमान? देखिए, एक चीज़ तो उसमें थी कि फ़खर ज़मान वन डाउन आए हैं, सो दैट मीन्स कि बाबर जो देख रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि वो शायद हैदर अली से पहले इसको फ़खर को आजमाएंगे, इसलिए कि एक वो लेफ़्ट हैंडर है, दूसरा वो इंस्टिंक्टिवली एक बिग हिटर है। हालांकि हैदर भी यही करते हैं, लेकिन बिकॉज ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, तो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करता है वो बैटिंग के अंदर, क्योंकि हमारे टॉप 5 में और कोई लेफ्ट हैंडर है नहीं। सो मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। देन अगेन फ़खर इज़ एन एक्सीलेंट फील्डर एज वेल, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर इंडिया एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जाता है, तो भी लेफ्ट हैंडर जो है वो उसको ईजीली नेगोशिएट कर सकता है एक राइट हैंडर के मुकाबले में। सो दिस चेंज जो है ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और उसके अलावा जो असल डिसीजन है कि हमारी जो डेथ बॉलिंग है, उसके बारे में बाबर क्या करेंगे। क्या वो वसीम जूनियर को मौका देते हैं, बहुत यंग है, या वो हारिस के साथ जाते हैं जिसके ऊपर 1.5-2 साल से पाकिस्तान बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हें खिला रहा है। लेकिन अभी तक पिछले PSL से लेकर और नेशनल T20 के दरमियान जितनी क्रिकेट हुई है, डेथ बॉलिंग में हमारे बेस्ट बॉलर के वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट शाहीन अफरीदी। तो वो पाकिस्तान के वो कंफर्म प्लेयर हैं जो कि अगर टीम किसी ने लिखनी हो तो वो पहला नाम बॉलिंग यूनिट में लीडर जो है हमारे, वो शाहीन है। तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट बॉलिंग करें डेथ में, क्योंकि वो बहुत मैटर करते हैं। दैन शादाब जो हमारे वाइस कैप्टन है, उनकी बॉलिंग फॉर्म वो नहीं है। कल उन्हें रन्स नहीं हुए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने कोशिश भी नहीं की। और जो उनका लाइन ऑफ अटैक था, वो एक विकेट टेकर का लाइन ऑफ अटैक नहीं है। जब आप आउटराइट नज़र आना शुरू हो जाए कि आपने टांग पकड़ी हुई है बैट्समैन की, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में थोड़ा खौफ है, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि मुझे बड़ी हिट ना मार दे। तो अगर ऐसा माइंडसेट आपका है प्रैक्टिस मैच में, तो इमेजिन गोइंग इन अ बिग गेम। सो आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज, और ये वो चीज़ें हैं जो बाबर ने सॉल्व करनी है। और यूएई की विकेट्स जो हैं, जो पिचेस हैं, वो भी तो हम देखें कि वो बहुत ज़्यादा जो फास्ट बॉलर होता है उसको सपोर्ट नहीं करती, स्पिनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये भी रीज़न हो सकता है कि कल इतनी मार पड़ी है शाहीन आफरीदी को और हारिस को। देखिए, जो अच्छे बॉलर्स हैं दुनिया के, और ये बिलाशुबा शाहीन उनमें से एक है, दुनिया के टॉप बॉलर्स में से है। कभी मार पड़ जाना कोई बात नहीं है, सबको पड़ सकती है, बड़े बड़ों को पड़ती है, लेकिन कंसिस्टेंटली खराबी नज़र नहीं आनी चाहिए। एंड मुझे पता है कि इसका टेम्परामेंट ऐसा है कि ये बड़े मैच में चीज़ों को वापस लाता है, एंड दैट इज़ द कॉन्फिडेंस जो कि पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स को, टीम को और क्रिकेटिंग जितने फैंस हैं उनको शाहीन पे है। हारिस की भी एबिलिटी है, 150 पे बॉल कर सकते हैं, 90 माइल्स के यॉर्कर्स अच्छे करते हैं। सो कल उन्होंने अपनी लेंथ को मिस किया है, होपफुली वो आगे जाकर नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने स्पिनर्स की बात की, अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक, तो दुनिया के जो बेहतरीन स्पिनर हैं T20 सर्किट के, राशिद खान है अफगानिस्तान से। उन्होंने ये कहा है कि ये उन्हें लगता है कि ये वर्ल्ड कप स्पिनर्स का वर्ल्ड कप होगा, स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि पिचेस ओवर यूज्ड हैं। वो IPL में भी एक टीम का हिस्सा थे, तो उन्होंने कहा कि हर जगह स्पिनर्स के लिए मदद है। तो एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर का कहना यह है कि ये स्पिनर्स का वर्ल्ड कप होगा। तो गुड न्यूज़ है, हमारे पास भी 3-4 हैं स्पिनर्स मौजूद हैं। आई होप कि शादाब जो हैं वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं और पाकिस्तान को और ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा, सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। वैसे पहले भी हमने बात कर लिया है फ़खर की, हैदर की, और ओपन कौन करेगा। सीक्वेंस आपको लगता है सलमान, ये जो कल के वार्म अप मैच में था, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर जो कल अब हमारा आने वाले कल में मैच होना है वार्म अप मैच, उसमें मज़ीद एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है चेंजेस करके? देखिए, एक्सपेरिमेंट जहाँ तक ताल्लुक है, वार्म अप गेम्स में आप कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम गेम टाइम, थोड़ी मैच प्रैक्टिस मिल जाए आपके उस स्क्वाड को जो पूरा साथ आया है। लाइक 15 बॉयज़ है तो बैट्समैन एटलीस्ट उनको थोड़ी हिट मिल जाए, बॉलर है तो उनको ज़रा मिडल में जाएं, 3-3, 4-4 ओवर कर लें, ताकि गेम की जो गेम टाइम है वो आपको मिलना बड़ा ज़रूरी है। तो प्रॉबली बाबर कल ये मौका दे सकते हैं, हैदर को दे सकते हैं, मोहम्मद वसीम को बॉलिंग करा सकते हैं, और जो लोग 15 में हैं उसको थोड़ा सा आप, मैं कहूँगा कि सरफराज से कीपिंग करा लें आप, बिकॉज आप रिजवान को थोड़ा सा कीपिंग से रिलीव करें। सारा वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान के मेन प्लेयर हैं, उन्हें करनी है। पिछले 1-1.5 साल से कीपिंग कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में क्रिकेट खेली, बड़ी अच्छी उनकी फॉर्म है।
तो उनको थोड़ा आप रेस्ट दे सकते हैं ताकि बाकियों को गेम टाइम मिल जाए और आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो सिक्योर रहे। कल हमने देखा लिविंगस्टन के हाथ पे गेंद लगा और वो शायद इंग्लैंड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे पहले मैच में। तो ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर खुदा न खास्ता बाबर या रिजवान के साथ हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा डेफिनेटली। अच्छा सलमान, जो बैट्समैन हैं पाकिस्तान के, आपको किससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये होने, बाबर के अलावा, वो तो ऑब्वियस है कि बाबर ने खेलना है, बाबर बिल्कुल ऐसे ही है, इसके अलावा और कौन कौन से बैट्समैन हैं? फ़खर हो गए, फ़खर ने कल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है वार्म अप मैच के अंदर, शुएब मलिक, हफीज़, आसिफ हो गए, हैदर हो गए, किससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये जितवा सकते हैं मैच? देखिए, मैं तो बहुत एडवोकेसी की है एक्सपीरियंस की, कि एक्सपीरियंस और यूथ दोनों का ब्लेंड होता है तभी आप अचीव करते हैं बड़ी चीज़ें। खाली एक्सपीरियंस में भी आपको पूरी जो है वो चीज़ें नहीं मिलती और खाली यूथ में भी आप मिस कर जाते हैं एक्सपीरियंस साइड। तो यहाँ पर जो हमारे दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं ना, दे ओ पाकिस्तान अ बिग परफॉर्मेंस, हफीज़ एंड शुएब मलिक। लोगों ने इनके लिए बहुत बोला, इनके खिलाफ भी बहुत बोला। कोई एक माइंडसेट ये है जो कहता है जी इनकी ये बेस्ट ईयर्स गुजार चुके हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा था अपने यूट्यूब चैनल पे कि ये दोनों को अब नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो आए हैं बिकॉज उनकी फॉर्म अच्छी है, बिकॉज पाकिस्तान नीड्स देम। सो जो भी वो सोचते थे उन्होंने उससे हट के इनको पिक किया है, विच इज़ अ गुड थिंग, जो उनका बड़ी अच्छी मूव है। सो आई थिंक कि दिस इज़ द टाइम नाउ कि ये दो जो हमारे बिग गन्स हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, एनॉर्मस रिकॉर्ड है इनका T20 क्रिकेट में, दे हैव टू कम गुड। ये अगर पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनके साथ बाकी लोग भी आप देखेंगे कि वो चल पड़े हैं। तो ये दो हमारे की प्लेयर्स हैं, अगर ये परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान के चांसेस ब्राइट हैं इस वर्ल्ड कप में। और मुझे लगता है कि इन दोनों का परफॉर्म करना ज़रूरी भी है, इन्होंने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त भी साबित करना है। जैसे कि आप ही कह रहे हैं कि बहुत हक में भी बोला है लोगों ने इनके, और इनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा बोला है, लेकिन जो खिलाफ बोला जाता है ना वो ज़रा इफेक्ट आप पे ज़्यादा करता है। तो इंसान जो है ना उस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि अब मैंने प्रूव करना है कि मेरी जो सिलेक्शन हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। और स्पेशली अब इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें एक्सपीरियंस का होना और शुएब मलिक जो हैं उनका होना वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि उनका उस मैच में चलना बड़ा ज़रूरी है। सलमान, एग्जैक्टली देखिए, सारी बात आपने तकरीबन कर दी है। बात इसमें सिर्फ यही आप ऐड कर सकते हैं एज एन एक्सपर्ट कि ये जो दो प्लेयर्स हैं इन्होंने डायरेक्शन देनी है इस टीम को, बिकॉज दे बीन थ्रू एवरी हर सिचुएशन से ये गुजर चुके। और एज एन एथलीट, चाहे आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, आप प्रीमियर एथलीट हैं, तो आपने रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में प्रूव करना है कि जो आप कल थे वो आज हैं या आप उससे बेहतर हैं, क्योंकि हमेशा आपके खिलाफ लोग होंगे। एंड यही एक चैलेंज है जो आपको डिटर्मिनेशन देता है, जो आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि आपके पास रोज़ लोग होते हैं जिनको आपने गलत साबित करना होता है, माशाल्लाह वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको अपना फ्यूल बनाएं, इससे अपनी एनर्जी लें और साबित करें लोगों को कि आपका एक्सपीरियंस वैल्यूबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होना है, इन दोनों के स्क्वाड का कंपैरिजन भी थोड़ा सा हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि आपने भी डेफिनेटली इंडिया के खिलाफ जो है मैचेस खेले हुए हैं। उस दौरान आप जब कैप्टन थे तो आप प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते थे, किस तरह से अपने खिलाड़ियों को बकअप आप नहीं करना होता है, मोराल उनका जो है आपने ही हाई करना होता है, तो आपको लगता है कि हमारे जो राइट नाउ कैप्टन है वो उस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं एज अ कैप्टन, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं लेकिन एक टीम को लेकर चलने की परफॉर्मेंस? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं इंडिया के खिलाफ सिर्फ अंडर 19 में कैप्टनसी की है, अंडर 17 में की है। पाकिस्तान का जब मैं कैप्टन था उस दौरान इंडिया से हम खेले नहीं, लेकिन मैंने इंडिया के खिलाफ बहुत सारे मैचेस खेले हैं। अंडर इंजी भाई, इंजमामुल हक जो पाकिस्तान के लेजेंड है, शुएब मलिक की कैप्टनसी में खेले हैं, यूनुस भाई की कैप्टनसी में 1-2 मैचेस खेले हैं उनके अंडर, और शाहिद अफरीदी के साथ वो भी एज कैप्टन थे जब खेले। तो हमारी एक बिलीफ थी उस टाइम पे कि व्हाट एवर में कम, हम इंडिया से हारेंगे नहीं। हालांकि हम हार भी जाते थे, जीतते भी थे, हारते भी थे, बट जो इनसाइड बिलीव थी ना कि हारना जो है ना वो उस बारे में सोचना ही नहीं, हम जीतने जा रहे हैं, पॉजिटिवली खेलते थे। इन्हें हमेशा अटैक किया हमने। लेटली वी हैव सीन अ शिफ्ट, दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस, और हम कहीं ना कहीं इस सोच से डगमगा गए हैं। तो मेरा ख्याल है बाबर के लिए बेस्ट यही होगा। आई एम श्योर एज अ कैप्टन वो ट्राई कर रहा है इज वेरी बेस्ट, बट दे मस्ट बिलीव कि अपनी पोटेंशियल पे ये उनको हरा सकते हैं, एंड दे कैन पुल आउट समथिंग जो ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। और जब तक ये सोच नहीं आएगी डिलीवरी आसान नहीं होगी। सो दे हैव टू टॉक पॉजिटिव, और
नॉइज़ जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, जो अनकंट्रोलेबल नॉइज़ है, उसको आपने डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देना, उसको दूर रखना आपने। ठीक है, यानी कि खौफ से आपने मैदान में नहीं उतरना है, ये सोच के नहीं उतरना है कि हमें जो है ना सर्वाइवल की जंग लड़नी है, बल्कि अटैकिंग मोड में उतरना है सो दैट आप जाकर वहाँ पर जीत भी सकें। तो अब एक ब्रेक ले लेते हैं सलमान, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने इंडिया पाकिस्तान के जो स्क्वाड है उनका कंपैरिजन थोड़ा सा करना है, उस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए GNN। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमने इंडिया और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उनका थोड़ा कंपैरिजन करना है कि कौन किसके लिए ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है और किसके साथ किस टेक्निक के साथ खेलना है। डेफिनेटली ये दोनों टीमें जो हैं एक दूसरे के मैचेस भी देख रही होंगी, कमज़ोरियों पर भी नज़र होगी, स्ट्रेंथ्स पर भी नज़र होगी। तो सलमान आप बताइए, दोनों टीमों को अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको लगता है कि बैलेंस टीम किसकी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है? देखिए, ऑप्शंस दोनों के पास बेशुमार हैं। अगर पाकिस्तान की हम पहले बात करें तो बाबर, रिजवान, उसके बाद फ़खर के बाद आपके पास हफीज़ हैं। हफीज़ और शोएब मलिक के दरमियान वन ऑफ द पावर हिटर्स या आसिफ अली या हैदर, जो भी कैप्टन जिसको फेवर करता है। फिर शोएब मलिक के बाद देन यू हैव अनदर ऑलराउंडर इन इमाद, शादाब, फिर हसन अली तक आपकी ऐसी बैटिंग है कि जो बड़ी हिट्स मार सकते हैं। उसके बाद अगर आप मोहम्मद वसीम को खिलाते हैं तो वो भी बड़े कैपेबल बैट्समैन हैं और बड़ी बिग हिटिंग करते हैं, साथ बॉलिंग भी करते हैं। अगर वो नहीं तो हारिस रऊफ़ और शाहीन। तो ये पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है ना, इसमें तो कोई वो नहीं है ऐसे हेडेक्स कोई मेजर के जी किसको, सिर्फ एक आपने डिसाइड करना है कि आसिफ अली और हैदर अली। आई वुड हैव लाइक टू सी कि अगर बाबर कल, क्योंकि बाबर की फॉर्म तो रिलेंटलेस है, वो तो किए ही जा रहे हैं स्कोर, और कल जब उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लिया 50 तक गए, 30 पे भी वो वापस आ सकते थे अपना चेक करके कि बैट में बॉल आ रही है। वहाँ पे आसिफ अली को भेजते, हैदर को भेजते, उनको बड़े हिट मारने का ऑब्वियसली उनके पास ऐसी उनकी रिस्क है, रिस्क एलिमेंट ठीक ठाक है उनकी बैटिंग में, तो उन्हें ज़रा मौके ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो उनका एक मैच अब खैर गुजर गया, लेकिन श्योरली ही हैज़ टू यूज़ देम इन द नेक्स्ट गेम कि नो, इनसे पहले इन्हें ही मस्ट नो कि किसको खिलाना है मैंने वहाँ पर और कौन पूरा उतरेगा। वेयर एज फॉर द इंडियन टीम अगर मैं बात करूँ तो उनके पास कुछ गुड हेडेक्स हैं। गुड हेडेक्स का मतलब है ऑप्शन बेशुमार है, किसको खिलाएं किसको निकालें। तो ये भी कभी कभार कन्फ्यूजन का सबब बनती है, इस तरह की जो एक पोजीशन होती है। लेकिन इनके जो सूर्या कुमार यादव है वो फॉर्म में नहीं है, और पाकिस्तान ने डेफिनेटली एक लेग स्पिनर शादाब को भी खिलाना है और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी खिलाना है। तो जहाँ आपके दो इस तरह के स्पिनर होंगे तो फिर हो सकता है कि इंडिया इन फॉर्म ईशान किशान के साथ जाए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है, वो ज़्यादा अच्छा जो है ना इनके ख़िलाफ़ खेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास वहीं पर मोहम्मद हफीज़ भी हैं, बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स, स्पेशलाइज करते हैं हफीज़, लेफ्ट हैंडर्स को बहुत तंग करते हैं वो। साथ में शोएब मलिक भी ऑफ स्पिन कर सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक स्पिन आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस 8 बॉलर्स और 9 बैट्समैनों की हर वक्त मौजूद है इस प्लेइंग 11 के अंदर। सो आई थिंक पाकिस्तान अगर अच्छा खेलता है और कहीं अपने अनड्यू प्रेशर्स को साइड पे करने में कामयाब हो जाता है तो वी माइट क्रिएट हिस्ट्री बाय विनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम ही जीतेंगे तो हिस्ट्री बनेगी। इंडिया जीतेगा तो फिर तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया को ज्यादा प्रेशर में होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो इन्होंने हिस्ट्री बना देनी है। हमें बात ऐसे ही करनी चाहिए, इवन पाकिस्तान टीम को भी अपने ऊपर से प्रेशर्स उतारने चाहिए, बिकॉज कुछ नया हुआ तो हम ही करेंगे, वरना जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लेकिन इसके बरक्स इंडिया अपनी टीम से प्रेशर उतार रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, हारे जीते, हम तो वर्ल्ड कप के लिए आए। अच्छा, माइंडसेट की आपने बात की है ना सलमान, अभी मैं पढ़ रही थी हार्दिक पांड्या जो उनके ऑलराउंडर है, वो ये कह रहे हैं कि जब मैं जाता हूँ ना ग्राउंड के अंदर तो मैं इस तरह से जाता हूँ जैसे आई एम द किंग और मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। इस तरह के माइंडसेट के साथ जब आप जाते हैं और इसको आउट लाउड जब आप बोलते हैं तो एक तरह से आप अपने आप को भी बता रहे होते हैं ना कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, अपने आप को भी जो है ना आप बूस्टअप कर रहे होते हैं। ये वाला माइंडसेट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये अपने हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, दिस इज़ द राइट माइंडसेट, बिकॉज आपके ऊपर सब प्रेशर डाल रहे होते हैं, आपके ऊपर सारी एक्सपेक्टेशन होती है, लोग देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। जब तक आप ग्राउंड के अंदर मैच स्टार्ट नहीं हो जाता उस दिन तक जिसने मिलना है उसने इसी बारे में पूछना है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की मैंने भी 2-3 सीरीज़ खेली हैं। इट इज़ द टॉपिक, दुनिया राइट लेफ्ट हो जाए इसके दौरान यही टॉपिक होता है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा तर्ज है इनका कि अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस देना है, अपनी डायरेक्शन कैसे स्ट्रेट रखनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग बात की है उन्होंने, कहा कि मुझे नहीं किसी चीज़ का डर, मैं जाता हूँ बस मैं अपना गेम खेलता हूँ जाके, एंड आई डोंट सी लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, कोई क्या कह रहा है, एंड दिस इज़ द वे इट शुड बी। और आई थिंक
कि इसमें एग्जाम्पल भी है फॉर दोज प्लेयर्स जो शायद प्रेशर ले रहे हैं किसी चीज़ का, कि सामने से जो आ रहा है वो कैसे सोच रहा है। और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आता है, वो जब भी अंदर आते हैं बड़े अनकंसर्न लग रहे होते हैं। पिछले कोई 3-4 महीने से और आईपीएल में उनकी कोई फॉर्म नहीं है, आते हैं आउट होते हैं, वो चले जाते हैं, आउट होते हैं। 1 से 2 इनिंग्स उन्होंने आखिरी में 30-30 रन किए, बट हिज बॉडी लैंग्वेज हैज रिमेन्ड द सेम। ही वॉक्स इन एज इफ ही ओन्स द ग्राउंड, कि ये मेरी जगह, मैं आ गया हूँ। सो दिस इज द वे टू गो। आई थिंक मेंटली बहुत अच्छी स्टेट में है वो इस वक्त। सही है। अच्छा, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे सलमान ऑफेयर के, जो इंडियन टीम है उनके पास यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने वार्म अप मैच में यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा चेज़ किया है, और इंडिया के बारे में वैसे ही कहते हैं कि ये चेज़ बड़ा अच्छा करते हैं। तो ये यंगस्टर्स भी, इसका मतलब है कि इनको भी हमने ईजी नहीं लेना है, इनके साथ भी उसी तरह से खेलना है जैसे कि इंडिया के बाकी सीनियर प्लेयर्स जो हैं। देखिए, यंगस्टर्स हैं कंपेयर टू देयर सीनियर्स, बट फॉर अदर टीम्स दे आर प्रॉपर ट्रेन्ड प्लेयर्स जो कि आए हैं बिफोर दे अराइव ऑन द इंटरनेशनल सीन। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेली हुई है ए टीम के साथ, उन्होंने इंग्लैंड में भी टूर्स किए हुए हैं, साउथ अफ्रीका में भी खेले हैं। सो दे हैव प्लेड इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और उनका जो आप कहें कि अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट होगी या उनके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं होगी कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे जाके क्या करना है, तो ऐसा होमवर्क इनकम्प्लीट उनमें से किसी का भी नहीं है। अब सिर्फ बात प्रेशर की है, यही उनके मेन प्लेयर्स हैं। इंडिया तब तक टीम में नहीं लाता किसी को जब तक वो मतलब एक प्रॉपर ट्रेन ना हो जाए, उसने प्रूव ना कर दिया हो एट डिफरेंट लेवल्स कि मैं कैपेबल हूँ। अनलाइक अस, हम लोग एक यंगस्टर को प्रेशर में थ्रो इन करते हैं। कई दफ़ा हमें वहाँ से बड़े प्लेयर्स भी मिले हैं और कई दफ़ा फिर वो प्लेयर हमारा ज़ाया भी हो गया इसी में। तो हम कब इसमें इतना ज़्यादा मतलब सोचते नहीं है कि ये पूरा तैयार है या नहीं है, क्या हमने कच्चा फल तोड़ लिया। हम कहते हैं देखो इसको मौका दे के देखो। सो 2 डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट है। इंडिया थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट है और हम प्लेयर ज़्यादा है, करें तो कमाल, ना करे तो फिर। अच्छा, उसमें हम ये भी तो देखते हैं ना कि पाकिस्तान में क्रिकेट इतने साल नहीं रही, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स जो हैं रही हैं हमारी टीम को। और हमारे प्लेयर्स जो हैं उस तरह से उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती, हमारा इतना बजट भी नहीं है। जैसा कि रमीज़ राजा साहब अब आने के बाद कह रहे हैं कि फाइनेंस जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, पंखे बंद कर दो, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, ये कर लो, वो कर लो। ये चीज़ें, ये फैक्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए टीम की? कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर गए हैं कि पंखे बंद कर दो, चाय कम पियो, ऐसे कम करो। देखिए, एक उनकी और भी स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर मोदी चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो जाए, फॉर गॉड सेक्स। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये बात ठीक है कि इंडिया में रेवेन्यू जनरेट होता है सबसे ज़्यादा बिकॉज आबादी 1.5 अरब की है, और आईसीसी के जो राइट्स हैं वो इस जब वहाँ पर ये जो क्रिकेट के राइट्स सेल होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे उसके इन्वेस्टर्स ज़्यादा है क्रिकेट में, क्योंकि 10 स्पोर्ट है क्रिकेट इंडिया की। और जब इंडिया दूसरों से खेलता है तभी वो चीज़ जनरेट होती है ना। अगर इंडिया आपस में खेलता रहे तो क्या इतना कुछ जनरेशन हो जाएगी? तो और वो पूल कोई पाकिस्तान उनसे मांगता नहीं है, या वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं आता, वो दुनिया के तमाम ममालिक में आईसीसी पैसा देती है, उनकी क्रिकेट में इन्वेस्ट करती है, जो कि डेवलपमेंट के लिए होता है। तो पाकिस्तान को भी लाइक अदर कंट्रीज अपना शेयर मिलता है, विच इज़ ड्यू शेयर। तो इसको ऐसे प्रेजेंट करना कि ये किसी की चाहत से है, तो याद रखें कि अगर ये उनकी चाहत से होता तो 1 सेकंड में उन्होंने बंद कर देना था, जैसे उन्होंने क्रिकेट बंद की है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है ना वो गैर ज़रूरी हैं और मिसलीडिंग है। आई थिंक कि पाकिस्तान को अपना फेयर शेयर मिलता है, लेकिन बाकी बात ठीक है कि पाकिस्तान को इससे ज़्यादा बिल्ड ऑन करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। इंडिया के बाद दुनिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी मार्केट पाकिस्तान है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में आबादी पाकिस्तान की है। हम क्यों नहीं आज तक इसके मुताबिक पैसा बना सके? अपनी मार्केटिंग से सवाल करें, प्रोफेशनल्स को रखें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेकर आएँ। और ये जो कॉन्टैक्ट बेस्ड लोगों को आप लगाते हैं या जो आज तक लोग लगाते रहे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जो अभी हैं शुरू से ऐसा ही हो रहा है, उनसे परहेज करें। जब आप मेरिट पे काम करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल। और सलमान, कंसिस्टेंसी भी तो ज़रूरी है ना, कि एक मैनेजमेंट जब आती है तो वो अपनी पॉलिसीज़ लेकर आती है, अपना एक प्लान लेकर आती है, इससे पहले कि वो अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करे वो पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी जाती है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये तो पाकिस्तान की रीत है कि अगर एक सड़क कोई बनानी किसी ने शुरू कर दी और इलेक्शन आ गया और वो चला गया तो वो सड़क फिर काफ़ी अरसे कंप्लीट नहीं होती। ये माइंडसेट प्रिवेल करता है कि जो दूसरा कर रहा था शायद वो ठीक नहीं था, चाहे वो ठीक हो भी। आई थिंक इसीलिए ज़रूरी है कि मुल्क में पॉलिसी हो हर काम की, और पॉलिसी फॉलो करे हर आने वाला। ये नहीं कि वो आके अपनी मनचाही चीज़ करे, जो उसके मुंह से निकल जाए वो पॉलिसी, जो उसके जहन में आ जाए वो फ्यूचर और वो प्लान। वो पॉलिसी फ्यूचर आपकी एनवायरनमेंट, आपके डायनामिक्स के हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। जो एक बोर्ड
जो एक्सपर्ट्स का हो उसको पास करे, फिर कोई भी आने जाने वाला उससे छेड़छाड़ ना कर सके। डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी तकरीबन 5 दिन रहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होना है 24 अक्टूबर को, तो 5 दिनों में हमारी कोशिश यही है सलमान के हम कोई ना कोई मशवरा जो है वो पाकिस्तानी टीम को देते रहें। तो मैंने तो क्या मशवरा देना है आपसे, मैं कहूँगी कि क्या क्योंकि आप भी मैचेस देख रहे हैं, इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, आप भी देख रहे होंगे कि किसकी कहाँ पे कमज़ोरी है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो क्या आप मशवरा देंगे आज के दिन? वैसे इस तरह के जब मैचेस होते हैं ना, जैसे जो एक्चुअल हमारा टाइटल है जीत की जंग, जो कंसिडर इसी इंडिया पाकिस्तान के मैच को किया जाता है, तो उसमें मशवरे क्रिकेटर्स कम एक दूसरे को देते हैं। ज़्यादातर हमें मशवरे उन्हीं से मिलते हैं जो प्लेयर्स नहीं होते, जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली होती, लेकिन उनका शौक की इंतहा एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। तो आप ज़रूर दें अपना मशवरा। मैं तो उनको यही कहूँगा कि जिस तरह ये कहूँगी कि आप जीत के आए, बस यही मशवरा हो सकता है मेरा। देख लें जी, और किसी से जीते ना जीते, इंडिया से ज़रूर जीते, मेरा मशवरा यही है। ये 22-24 करोड़ लोगों का यही मशवरा होगा पाकिस्तान साइड से अपनी टीम को, अनडाउटेडली। लेकिन एज अ क्रिकेटर हमारा काम यही है कि अपनी टीम पे प्रेशर ना आने दें इस बड़े मैच का। ऑलरेडी सारे लोग उनको यही पूछ रहे हैं। सो मेरी इनपुट यही होगी कि जस्ट रिलैक्स, लेट द ओकेजन कम, और फिर उस पर रिएक्ट करें अपनी पूरी एनर्जीज के साथ। इस बारे में ज़्यादा सोच के अपने आप को टेंस ना करें। ठीक हो गया। अच्छा सलमान, एक और चीज़, एक तो हो गया कि परफॉर्मेंस का प्रेशर, दूसरी टीम अच्छा खेल रही है उसका प्रेशर, एक और प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की जाती है थ्रू मीडिया, और उसको किस तरह से हैंडल करना होता है। दूसरा ये कि अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें इंडिया के एक यूनियन मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है, तो वर्ल्ड कप में भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें भी प्रेशर बिल्डअप करती हैं और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। देखिए, ये इतने सारे चीज़ें इतने सालों से हो रही हैं। ये जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर जो एक इलिटरेसी का रुझान है सब कॉन्टिनेंट में, कि हर दफ़ा कोई ना कोई बंदा आपको दोनों साइडों से, इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसे मिलते हैं कि जो ऐसे ही जिसको अब उसका नाम डिस्कस हो रहा है, वरना शायद किसी को पता ही ना होता कि ये भी एक पॉलिटिशियन है हज़ारों में से जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे इंडिया में। तो उसने ऐसी बात कर दी जो चलती हुई एक गपशप आजकल हर जगह जो एक सरगर्म टॉपिक है उससे रिलेट कर जाए किसी तरह। सो आई थिंक उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग आते रहेंगे, शायद उसका टेन्योर ख़त्म हो रहा हो, नेक्स्ट आना हो, तो ये इंडिया पाकिस्तान एक पॉपुलर टॉपिक है तो इसको यूज़ किया जाता है। बहरहाल दीज काइंड ऑफ पीपल दे मे मतलब जो मर्जी कहते हैं, दे मीन नथिंग, दे ब्रिंग नथिंग टू द टेबल। इफ़ एनीथिंग तो लोगों को फ्रस्ट्रेट करते हैं, उनके नैरो माइंडनेस की तरफ ले जाते हैं। इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और एक और चीज़ भी है कि ये हमें इंडिया की तरफ से ही ज़्यादा नजर आता है, उनके पॉलिटिशियंस में ज़्यादा नजर आता है। हमारे पॉलिटिशियंस दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, वो भारत को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। और दूसरा ये कि खेल है, खेल में सियासत जब आ जाती है तो खेल का नुकसान होता है। बल्कि हमारे तो हर पॉलिटिशियन ये कहता है कि हम खेलना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं। We have never heard anybody। ठीक है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, माइंडसेट्स होंगे, लेकिन अक्रॉस द लाइन अगर आप देखें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कभी भी एंगल नहीं रहा कि जी हमने इंडिया से नहीं खेलना या इंडिया को बॉयकॉट करें। हम हमेशा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनसे हम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हों। बिल्कुल। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बनकर आए तो उन्होंने आते साथ ही कहा कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपके सामने ही है, वो शुरू से जो होता आ रहा है वही कंटिन्यू कर गया, वही कंटिन्यू कर रहा है। बहरहाल थोड़ी सी ज़रा पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, पीसीबी और रमीज़ राजा साहब नए नए आए हैं एज चेयरमैन पीसीबी, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या ऐलानात कर रहे हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। अंडर 19 के फ्रेंचाइज क्रिकेट का उन्होंने ऐलान किया है। सलमान, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट की सिचुएशन है उसमें ये फैसला ठीक होगा अगर करवाया जाता है तो? देखिए, इसमें राय डिबेटेबल चीज़ है ये, बिकॉज मेरे नज़दीक अंडर 19 तक प्लेयर्स की टेक्निकल डेवलपमेंट का टाइम है। सो यू हैव टू पुट देम इन अ परस्यूट जहाँ पर वो एक्सेलेंस की तरफ जाए, एक्सट्रावेगेंस की तरफ ना जाए। तो ये इसमें बहुत फ़र्क है, इसकी आगे जाके लाइफ टाइम में इसकी अचीवमेंट्स में फ़र्क आ जाता है। तो जब आप बच्चे से वो काम उसको उस काम में लगा देंगे जहाँ पे उसकी टेक्निकल बेस ख़राब हो जाए, तो वो मेरा ख्याल है उसकी फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, मुल्क की फ्यूचर क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया में फुटबॉल सबसे बड़ी ऐसी गेम है जिसकी लीग्स हैं, सबसे ज़्यादा मोनेटाइज्ड है दुनिया में, उससे ज़्यादा पैसा किसी में नहीं है। कहीं पर कोई फ्रेंचाइज लीग उसमें अंडर 19 की नहीं है। और क्रिकेट में भी अगर इसको लाएंगे तो इसका मतलब है कि आप 2 जो बड़े फॉर्मेट्स हैं उसको आप गुड बाय कहने का आपका प्लान बन गया हुआ है और आगे टेस्ट और वनडे क्रिकेट होनी नहीं है।
सो आई डू नॉट पर्सनली थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आई डोंट नो अब उनका इसके पीछे क्या विजन है, बट आई सी कि इसके ज़्यादा नुकसानात हैं बजाय कि इसके ज़्यादा फ़ायदे हों। आप लोगों की पहले डायरेक्शन ठीक करें, उनकी बेसिस ठीक करें। हमारे इशू ही बेसिक क्रिकेट के हैं, बेसिक गेम अवेयरनेस, बेसिक टेक्निकल नो हाउ, बेसिक अप्लायंस ऑफ टेक्निक के कहाँ पर कैसा खेलना है। ये ग्रोथ टाइम में बच्चे सीखते हैं, ये नहीं सीखते कि टांग के बीच में से बैट चला के शॉट मार देना है, स्कूप शॉट मार देना है, रिवर्स स्वीप मारनी है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी टाइम आप सीख सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल साइड है वो पहले स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि दुनिया में अभी T20 के या वर्ल्ड के किसी भी फॉर्मेट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे टेक्निकली डिफरेंट ज़रूर हैं लेकिन टेक्निकली करेक्ट हैं। उनमें कोई भी एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है और कोई भी सिर्फ एक तर्ज का प्लेयर नहीं है। वो जो बड़े प्लेयर हैं वो तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं। ठीक है, और जो ऑलरेडी इश्यूज हैं मुझे लगता है कि पहले उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अपनी क्रिकेट जो है, जो नेशनल हमारी क्रिकेट टीम है, उसको ठीक करने की, उसकी मैनेजमेंट को ठीक करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि नए ऐलानात अभी आपके डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसमें कई पेचीदगी हैं। आप अपने कोचेस से खुश नहीं हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैंने इसमें फॉरेन कोचेस लाने हैं। आपका डोमेस्टिक सिस्टम क्या कामयाब है? ये इतना स्क्वीज हो चुका है कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है और सिफारिश इसमें बेइंतहा है। कई लोग ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं खेलना, वो बाहर हैं। किसी को आपने 30 साल का टैग लगाना शुरू कर दिया कि जी 30 साल से ऊपर जो हैं उनको खेलना नहीं चाहिए। और उसके वॉइस नोट्स निकले हुए हैं, आपके जो सिलेक्टर्स अभी रिसेंट हैं इनके वॉइस नोट्स निकले हुए हैं। वो ये नई लीक्स है पनामा लीक्स की तरह कि जहाँ पर वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि 30 साल से ऊपर का लड़का नहीं खिलाना। तो अगर ये आपकी अप्रोच है तो आप दुनिया कहाँ जा रही है, आप किस तरफ जा रहे हैं? यू हैव टू ब्रिंग इन क्वालिटी ऑन मेरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एज। अगर कोई फिट है, परफॉर्मिंग है, उसकी फॉर्म अच्छी है तो आप उसको खिलाएं रिगार्डलेस। अब इंडिया की टीम में देखें, सूर्या कुमार यादव नया आया, उसको यंगस्टर कह रहे हैं बट हिज एज इज 32, लेकिन मैच्योरिटी की बैटिंग एज डिफरेंट है। तो ये जो फैशनेबल बात है ना कि बच्चे इकट्ठे करो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये इसलिए ज़्यादा होती है कि आप कंट्रोलेबल मटेरियल इकट्ठा कर लें। जो आपको कहेगा जी सर, जो आप कहेंगे आप उसको बुला लेंगे। जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे, वजह पूछना चाहे चेंज की, वो आपको पसंद नहीं आता। आसानी यही है। ये जो सिफारिश कल्चर है ना सलमान, तो इसका क्या हल है फिर? कौन इसको आके ठीक करेगा? इस वक्त तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी क्रिकेटर हैं, वो भी अपनी सजेशंस देते रहते हैं। क्या उनके इल्म में इस तरह की बात नहीं है कि इस वक्त चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? मेरा नहीं ख्याल कि उनके इल्म में ऐसी कोई बात है। अगर उनके इल्म में ये सारा कुछ हो तो वो एक दफ़ा सर पकड़ के बैठे, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब कप्तान रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 92 में और दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से हैं। तो उनकी खासियत यही थी कि जब वो किसी को पसंद कर लेते थे, उसमें मेरिट में देखते थे कि बंदा पूरा उतरता है और पाकिस्तान के लिए स्टार बन सकता है, तो वो अपना इस्तीफ़ा रख के उसको टीम में ज़रूर शामिल करते थे कि ये बंदा मुझे चाहिए, नहीं तो मैं नहीं खेलूँगा। लेकिन अब ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब आपको वो मिसालें बेशुमार मिलती हैं कि बंदा डिज़र्विंग नहीं है लेकिन वो टीम तक आ गया, फिर वो मीडिया का प्रेशर आया तो बंदा बदला गया, पसंद के बंदे को हर जगह लगा दिया, यहाँ से उतारा बी पे, म्यूजिकल चेयर्स चलाई हुई है, मेरिट नज़र नहीं आता। क्या यही कैपेबल लोग हैं जो आपकी सीटों पे बैठे हुए हैं, जो आपके सिलेक्टर्स हैं? क्या मुल्क में सारा कुछ लैपटॉप पे होना है? तो वो तो कोई भी कर सकता है। आम बंदा बैठ के स्टैट्स दे के डिसीजन ले सकता है। वेयर आर द पीपल विद द आई, जो जाकर देखें कि रखना किसको है। तो ये वो काम है जो, जैसे आयशा ने कहा, ये पहले करने के हैं और इनोवेशंस बाद में करने के। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि बड़ा ज़रूरी भी है, सिफारिश कल्चर ख़त्म होगा और वज़ीर आज़म हमारे बात करते हैं मेरिट की, कि मेरिट पर जो बंदा उतरे उसी को आगे लेकर जाना चाहिए, उसको मौका मिलना भी चाहिए। लेकिन अगर मेरिट को ही नहीं देखा जाएगा और इस तरह से जिन लीग्स की आप बात कर रहे थे सलमान, कि 30 साल से ज़्यादा उम्र का कोई बंदा नहीं रखना, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक टीम से जिन्होंने 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करना है, अगर उनकी सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हो रही तो फिर बाकी आप क्या तवक्को रखेंगे? ये बड़ा कॉमन मैसेज है, बड़े लोगों के फ़ोन में, मेरे पास भी आया हुआ, और ये अनडिनाइबल चीज़ है कि सिलेक्टर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक सिलेक्टर ने बाकियों को आगाह किया कि जी हमें इंस्ट्रक्शन आई है कि जो 30 साल से ऊपर है, अगर वो 3 मैचों में 300 भी कर दे। कौन इंस्ट्रक्शन देता? कौन? 3 मैचों में 300 भी कर दे तो उसको नहीं खिलाना। तो ये कितना बड़ा जुल्म है। मतलब इसमें अगर मुआशरे में बात करने की वाकई आज़ादी हो तो कोई बंदा कहे हाउ डेयर यू, आप कैसे कह सकते हैं इस तरह? हु आर यू टू से दिस? आप सारे 40 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, आज आपका जहन बदल गया बाकियों की दफ़ा। तो ये जिन लड़कों को आप बाहर कर रहे हैं, इनके लिए आपका प्लान भी क्या है? आपने इनके मुस्तकबिल का क्या सोचा है?
किधर छोड़ के आप इनको आगे निकलने लगे हैं? ना ये कहीं पहुंचेंगे और ना जिन अगलों को आप लाएंगे वो कहीं पहुंच सकते हैं इस तरह की अप्रोच के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वक्त क्योंकि हमारे पास कम रह गया है तो आखिर में जाते जाते एक कमेंट में आपका लेना चाहूँगी कि कल स्कूल क्रिकेट का फाइनल हुआ है, रमीज राजा साहब वहाँ पर गए हैं, बच्चों से मिले हैं वो, और सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से इसका इनेकाद किया गया था। कितना अहम है ये, बच्चों में भी क्रिकेट का रुझान इस तरह से हो और उनको जाके चेयरमैन पीसीबी इस तरह से अपलॉज कर रहा है, उनको मिल रहा है, तो कैसा ये एक्सपीरियंस रहता है? आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक। ये ज़रूर करना चाहिए, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है। वो कल उससे भी मिले हैं जिस बच्चे ने डबल सेंचुरी की है स्कूल क्रिकेट में, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। और हम आज तक सुनते थे कि ये इंडिया की क्रिकेट में ही होता था कि किसी ने 300 कर दिया, किसी ने 500 कर दिया। इवन एक बच्चे ने उधर एक इनिंग्स में 1000 स्कोर भी किया है एक बारी में। सो अब ये जब स्कूल क्रिकेट होगी और लंबे तर्ज की होगी, अभी 40 ओवर्स तक हम पहुंचे हैं, अल्लाह करे अगले साल ये 2 डे पे जाए एंड इवेंचुअली 3 डे पे जाए, ताकि बच्चों के बेसिक्स ठीक हो, टेम्परामेंट डेवलप हो, रन्स करने का आर्ट सीखें, आउट करने की स्किल सीखें, लाइन और लेंथ क्रिएट हो। ये सब लंबी क्रिकेट से होता है। लंबी क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो उसके अंदर से छोटे छोटे हिस्से T10 T20 के निकलते हैं, लेकिन T20 से कोई बड़ी क्रिकेट का हिस्सा नहीं निकलता। ये अच्छा कर रहे हैं, इसको ज़रूर जारी रखें, और जब कोई अच्छा काम करेंगे तो सब उन्हें सपोर्ट करेंगे। और T20 को कहा जाता है कि इट इज़ जस्ट एन एंटरटेनमेंट। सही टेस्ट जो है वो टेस्ट मैच होता है, उसी में पता चलता है खिलाड़ी का कि वो उसकी टेक्निक्स कैसी हैं और वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। बहरहाल एंटरटेनमेंट के लिए भी हम भी मैच देखते हैं, और इसके साथ ही हमारा वक्त जो है शो का वो भी ख़त्म हो गया है। आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर बात करते रहेंगे। पाकिस्तानी टीम को मशवरे जो हैं सलमान वो भी देते रहेंगे कि क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, किस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही है, और ये जीत की जंग का प्रोग्राम जो है आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है शेल का। शेल जो बना रहा है अपने हर कस्टमर का सफ़र बेहतर से बेहतर। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए तबसरे और तज्जियों के साथ। जो मैचेस आज होने जा रहे हैं, कल जो मैचेस होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। मज़ीद क्या कुछ बेहतर हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।